हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज्य की सैर करने वाले हैं जिसे बादलों का घर कहा जाता है। जी हाँ, सही समझे आप सभी। आज हम मेघालय के बारे में बात करेंगे। मेघालय को बादलों के घर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम मेघालय के इतिहास को जान लेते हैं। मेघालय भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है जिसका अर्थ है बादलों का घर। इसका इतिहास 16वीं सदी से शुरू होता है जब ब्रिटिश अधिकारियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। 2 अप्रैल 1970 को मेघालय असम से अलग एक स्वायत्त राज्य बना और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जहां शादी के बाद लड़के अपना घर छोड़कर लड़की के घर रहते हैं। यह राज्य अपनी प्रकृति सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चेरापूंजी और मोसिन राम में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन शहरों में आप सालों साल किसी भी साल चले जाओ, किसी भी महीने चले जाओ, आपको हमेशा बारिश ही देखने को मिलेगी। इसी वजह से यहाँ चावल की खेती सबसे ज्यादा अधिक की जाती है। इसके अलावा अनानास, पपीता और केले की खेती भी यहाँ की जाती है। आमतौर पर मेघालय सुपारी की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको हर तरह के खेत, पहाड़, झरने, तालाब देखने को मिलेंगे। यह देखने के बाद आपको ये लगेगा कि मानो आप प्रकृति की गोद में हैं, यानी कि यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसा फील करोगे कि आप नेचर के बिल्कुल पास में हैं। इस खूबसूरती की वजह से मेघालय को स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय की आबादी की बात करें तो मेघालय में 75% क्रिश्चियन, 11% हिंदू और 4% मुस्लिम लोग हैं। अब हम खेलों की बात करते हैं। खेलों की बात करें तो मेघालय में फुटबॉल का अलग ही क्रेज आपको देखने को मिलता है। पर और खेल की बात भी करें तो यहाँ पर गोल्फ भी खेला जाता है। देश के 2 प्रमुख गोल्फ कोर्स भी मेघालय में ही स्थित है। दोस्तों, मेघालय की वेशभूषा की बात करें तो इस राज्य की अपनी वेशभूषा है। महिलाओं की वेशभूषा को जानसेम कहा जाता है। इनकी एक वेशभूषा और भी है जिसे डायमंड कहा जाता है। और बात करें पुरुषों की तो वह ज्यादातर समय लंगोटी पहनकर ही गुजारते हैं। यहाँ ज्यादातर जो घर है वो छोटे छोटे और बांसों से बनाए जाते हैं। दोस्तों, मेघालय में अब हम खाने की बात करते हैं। तो मेघालय के खाने की बात करें तो जोंधो यहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध खाना है जो मांस और चावल से तैयार किया जाता है। अब हम मेघालय के त्योहारों की बात करते हैं। मेघालय अपने त्योहार के लिए भी जाना जाता है। ज्यादातर यहाँ त्योहार फसलों से संबंध रखते हैं। ऑनलाइन उपक्रम खासी समुदाय में सबसे लोकप्रिय है। इस त्योहार में लोग अपने इष्ट देवता को बकरों की बलि देते हैं। इसके अलावा शायद सुकमन श्याम का नाम भी एक त्योहार है जिसे लोग अपनी वेशभूषा पहनकर मनाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। मेघालय में भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी देखने को मिलता है जिसका नाम लोअर फॉल है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 340 मीटर की है। भारत की जो नदियां है वो आप सभी जानते हैं कितनी ज्यादा दूषित है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मेघालय में एक ऐसी नदी है जो इतनी ज्यादा साफ है, मानो उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे कि नाव ना पानी पर नहीं शीशे पर चल रही हो। दोस्तों, इस नदी की बात करें तो इस नदी का नाम है उमगोट।
मेघालय में नदियों के जो पुल बनाए जाते हैं वो पेड़ों की जड़ों, बांसों से बनाए जाते हैं। इसमें लोहे या स्टील का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेघालय जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने को मिलेगी, जैसे स्कूबा, बोटिंग, फिशिंग, बंचिंग जंपिंग। इस तरह की सभी एक्टिविटीज वहां पर आपको करने को मिलेगी। अगर एक व्यक्ति उधर जाता है तो हम खर्चे की बात करते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा 7 से 8 दिन का 25 से 30 हजार के करीब आएगा। तो दोस्तों, ये था हमारे भारत के राज्य मेघालय का छोटा सा सफर। अगर कोई व्यक्ति मेघालय से मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।